नेम इज प्रवीण राजपूत और आज हम जावा के प्रोग्राम्स को सीखेंगे। इसमें हम इस तरीके की सीरीज को प्रिंट कराना सीखेंगे बाय नेस्टेड लूप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक लॉजिक से सिखाऊंगा कि हम ये जो हमारे 1-1 वाली सीरीज है इसको कैसे प्रिंट करेंगे। फिर आपको समझाऊंगा कि हमारा नेस्टेड लूप क्या होता है और फिर उसके बिहाफ में किस तरीके से प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे मैं जो इंपोर्ट करा रहा हूँ वो मेरी एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है। ऑलरेडी मैं अपने बिगनिंग यानी कि पहले लेसन से आपको समझाता हुआ आ रहा हूँ कि प्री डिफाइंड लाइब्रेरी क्या होती है। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले मेरे इस जावा के कोर्स में पहले लेसन से देखिए, मेरे हर एक वीडियो को देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं आप खुद एक दिन एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे। तो आप इसमें देखिए, ये है हमारी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। प्री डिफाइंड लाइब्रेरी मींस पहले से कुछ कोड्स को मेंशन कर देना जावा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है पब्लिक। पब्लिक मींस एक्सेस स्पेसिफायर होता है ये। उसके बाद आपको ये क्लास CLASS इसको एज इट इज लिखना है। देन सीरीज 21 ये जो है इसको आप बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसका हम लोग एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं। ये जो है ये इसमें आप देखिए हमेशा पहचान है मेन। तो हमारा एक मेन फंक्शन होना बहुत जरूरी होता है। अब ये मेन लिखा है, इससे पहचान जाना कि ये मेन है। और इधर पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लगा है, सेमी कॉलन, और यहाँ पे नहीं लगा है। तो जब भी ऐसे ब्रैकेट हो और उसके बाद में सेमीकॉलन ना लगा हो तो आप समझ जाना ये आपका एक फंक्शन है। अब जब फंक्शन बना है तो फंक्शन के भी आपके कर्ली ब्रेसेस ओपन होंगे, क्योंकि फंक्शन के अंदर ही सारी चीजें काम करेंगी। ठीक है, और उसके बाद में उसके बिहाफ में कर्ली ब्रेसेस बंद। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये हम तब लिखते हैं जब हमें यूजर से कोई वैल्यू इनपुट करानी होती है। आप देखिए यहाँ पे इंट n पे जो वैल्यू आनी है वो मैं यूजर से इनपुट कराना चाहता हूं। तो याद रखना आपको ये वाला सिंटेक्स एज इट इज रखना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप इस SC को चेंज कर सकते हैं। जो भी आप यहां पे लिखेंगे वही आप ऊपर वाले SC पे लिखेंगे, या जो भी आप ऊपर वाले SC पे लिखेंगे वही आपको यहां पे भी लिखना पड़ेगा। ये आप हमेशा बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है इसमें हमारे मेन फंक्शन के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। याद रखना ln नहीं लगा है। ln मीन्स मैंने बहुत बार समझाया आपको पहले भी। अगर आपको अब इस समय आता है तो आप मेरे साथ बोलिए। ln मीन्स होता है पहले क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज लिखी है वो पहले प्रिंट होगी, और अगर ln लगा होता तो कर्सर कहां चला जाता, नेक्स्ट लाइन में, और इसमें कहां रहेगा, उसी लाइन में। आगे क्या बोला जा रहा है, यूजर वैल्यू डाले n की। जब यूजर n की वैल्यू डालेगा तब जाकर के ये प्रोग्राम आगे काम करेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे यूजर ने वैल्यू डाली है 5। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इन सबको बाय हैंड कोडिंग किया है और खुद कंपाइल करके सारी चीजें देख रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे 5 किया है। आप इस प्रोग्राम को एज इट इज कोड रन करा के चेक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है, इनमें कोई एरर नहीं है, और आपका ये आउटपुट 110% आएगा, बिकॉज मैंने इसको खुद से किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ और चेंज करके भी देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने 5 लिया तो यहाँ पे कितनी वैल्यू डल गई है, 5। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ले लिया इंट s इज इक्वल्स टू 0। वेरिएबल्स के नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। मैंने इसमें ले लिया s इक्वल्स टू 0 और तीसरा वेरिएबल है c। ठीक है, तो अभी तक हमारे कितने वेरिएबल आ गए, n, s और c। आगे देखते हैं। अब है हमारा फॉर का लूप। मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस यानी कि 2 प्रीवियस वीडियो में फॉर का लूप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब अगर आपको आ गया तो मेरे साथ कंपाइलर बनिए और देखिए क्या होता है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, c इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, c इक्वल्स टू 1। सेकेंड क्या होती है हमारी कंडीशन, क्या बोला गया, जो c है अगर वो छोटा या बराबर हो n से, ठीक है, तो क्या होगा, कोड अंदर वाले काम करेंगे। अब देखिए यूजर ने कितना डाला है, 5। यहाँ पे c कितना है, 1। कंडीशन ट्रू है, 5 से छोटा ही होता है 1, इसमें आ जाएंगे। अब बोला जा रहा है जो भी कुछ मेरा यहाँ पे है वो सब कहां जाके सेव हो जाए, s पे। तो s मेरा क्या है, 0। तो आप देखिए इस वाले s की जगह क्या आ जाएगा, 0, और 0 इंटू 10, 0 प्लस 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब याद रखना, अब वो कह रहा है कि मेरा 1 प्रिंट हो जाए और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। आप यहां देख लीजिए 1 मेरा प्रिंट हो गया है और मेरा कहां चला गया है, नेक्स्ट लाइन में। आगे बढ़ते हैं।
अब आप आगे देख लीजिए, अब क्या होगा, C प्लस प्लस हो जाएगा आपका, C की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, C कितना हो गया अब आपका 2। जब आपका C 2 हो गया, n तो बराबर 5 है, कंडीशन ट्रू है, फिर से चलेगा। अब आप याद करिएगा S कितना हो गया था 1, जब S हमारा 1 हो गया था, अब 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10, और 10 प्लस 1 इज 11, तो इस S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो आप देख लीजिए नेक्स्ट में आ गया 11, यहाँ पे 11 ही तो लिखने को बोला जा रहा है, तो हो गया ये आपका 11। आगे बढ़ते हैं, अब फिर से C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब जब C की वैल्यू इंक्रीज होगी 3 बन गई है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब जब यहाँ पे आ जाएगा तो S को याद करो, S की वैल्यू कितनी बन गई थी 11, और कह रहा है 11 इंटू 10 हो जाए, कितना हो गया 110, और 110 प्लस 1 इज 111। क्या कह रहा है, S आउटपुट आ जाए, तो क्या आ गया 111। तो इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे कोड को धीरे धीरे कंपाइल खुद से, सिस्टम की कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई सेल फोन नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई कुछ नहीं, खुद से कंपाइलर बनिए ताकि आप मैक्सिमम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकें, खुद से कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ये तो है हमारा नॉर्मल तरीका, जिसमें हम अपना एक लॉजिकल ढूंढा, अपना एक ऐड ऑपरेटर यूज किया, जिसको आप कह सकते हो ये जिससे हम सम करते हैं, वो ऐड एक ही मीन से वो ऑपरेटर आपने यूज किया। अब देखते हैं नेस्टेड लूप। तो सबसे पहले समझ लेते हैं नेस्टेड लूप। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। अब आपको पता होना चाहिए, अभी जैसे हम बिगनिंग स्टेज से सीखते हुए आ रहे हैं, तो सबसे पहले किस लूप पे गए हैं, फॉर लूप पे। फॉर लूप, अब यानी कि एक फॉर का लूप होगा, उसके अंदर एक और लूप, क्या लिखा है, अ लूप इनसाइड अनदर लूप, यानी कि एक लूप के अंदर एक और लूप जब होगा तो वो क्या कहलाएगा, नेस्टेड लूप। इसके अकॉर्डिंग सीखते हैं कि अब हमारा प्रोग्राम कैसे रन करेगा। अब आप देख लीजिए, यहां पे वही पब्लिक क्लास आपने नेस्टेड फॉर डेमो, मैं यहाँ एक डेमो आपके लिए बना रहा हूं, इसलिए आगे आपको पता है मेन फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया। देख लीजिए यहाँ पे फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1, क्या मैंने बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं पहला वेरिएबल, फिर उसकी कंडीशन रखते हैं, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारे फॉर के लूप का यही है सिंटेक्स, अच्छे से सबको याद है। अब आप इसको फॉलो करिए, देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद में ब्रैकेट फिर से ओपन हो गया है, और फिर से एक आपका लूप लग गया। इसको बोलते हैं, देखिए एक लूप है और इसके अंदर दूसरा लूप है, दैट मीन्स इसकी कंडीशन ट्रू होगी तभी ये रन करेगा, वरना अंदर वाला रन नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं इसको, आगे देख लेते हैं। अब ये बोला गया है कि जो भी इसमें ट्रू हो जाए तब ये कंडीशन रन हो जाए, ये हो जाए, फिर से इंक्रीमेंट हो, और हमारा ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं है क्या। अब है इंट i इक्वल्स टू 1, i 5 से छोटा या बराबर है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू, तो क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो एक कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आप नेस्टेड लूप सीख रहे हैं तो आपको कॉपी पेन रखना बहुत ज्यादा मैंडेट होता है। ठीक है, आप कॉपी पेन रख लो, साइड बाय साइड वैल्यूज को अपडेट करते रहो, अच्छा सर ने अब ये कही है, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको सीखो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेस्टेड लूप। ठीक है, आगे देखते हैं। j इक्वल्स टू 1 है, जब j बराबर 1 है, क्या बोला गया है, जो j है या तो ये क्या हो जाए, छोटा हो i से, या फिर ये i के बराबर। अब आप देख लो, i हमारा था 1, j भी कितना है 1, कंडीशन ट्रू है। क्या बोला गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, याद रखना ln नहीं लगा है, तो 1 प्रिंट होगा और कर्सर वहीं रहेगा उसी लाइन में। ठीक है, और कैसा हो गया, ये वाला लूप यहां तक आ गया। अब क्या आ गया, अब इस वाले लूप, पहले इंटरनल लूप ही पूरा होगा। ठीक है, अब इंटरनल लूप में j कितना हो जाएगा 2, अब j 2 हो गया। अब देखो 2 तो 1 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला लूप क्लोज हो जाएगा, और फिर से i की वैल्यू कहां चली जाएगी, इंक्रीज होने के लिए। लेकिन आप देख लो उसका कहां है, लूप तो यहां तक होना चाहिए, बीच में एक लाइन और लिखी हुई है, ये रन कर जाए और फिर क्या हो जाए, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाए, तो आपका क्या होगा 1 हो जाएगा, और कर्सर कहां आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। आगे देखिए अब दोबारा से, अब i जब इंक्रीज हो गया तो i कितना बन गया 2, i 2 हो गया, कंडीशन ट्रू है, फिर से लूप के अंदर आ जाएंगे, फिर लूप के अंदर आए j फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, और j बराबर कितना बन जाएगा 1। ठीक है, अब j 1 है, i 2 है, कंडीशन ट्रू है,
आगे देख लेते हैं, कह रहा 1 प्रिंट हो जाए। बिल्कुल, ये जो पहला 1 है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, सेकंड लाइन की बात कर रहा हूँ, सेकंड लाइन में जो पहला 1 है वो प्रिंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जे प्लस प्लस हो जाए। ठीक है जी, जे प्लस प्लस हो गया। जे अब कितना हो गया 2, और आई भी कितना था 2। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो कह रहा है फिर से 1 प्रिंट हो जाए। तो सेकंड लाइन में उसके जस्ट बगल में एक 1 फिर से प्रिंट हो गया। ठीक है, अब जे कितना हो गया 3। कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स, क्योंकि जे हो गया है आपका 3 और आई कितना था 2। ठीक है, इसके साथ में क्या हुआ, जब कंडीशन फॉल्स होगी कर्सर कहां चला गया, नेक्स्ट लाइन में। अब फिर से आई कितना हो जाएगा आपका 3, आई 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू, फिर से अंदर आ गए। जब अंदर आ गए मैंने क्या बताया, जे फिर से रिफ्रेश हो जाता है, 1 बन जाएगा। फिर से वो कह रहा है, तो जब 1 जे बराबर 1 होगा फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर जब जे बराबर 2 होगा तब से 1 प्रिंट हो जाएगा। जब जे बराबर 3 होगा फिर से जे 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही जे बराबर 4 होगा क्या होगा, फिर से कंडीशन फॉल्स, कर्सर कहां, नेक्स्ट लाइन में, आई आपका इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से आप कंपाइलर खुद से बनिए, सारे प्रोग्राम्स को रन कराइए, और मैं गारंटी देता हूं और पूरी उम्मीद भी करता हूं आपसे, अगर आप इंटरेस्ट लेके करेंगे तो बहुत अच्छे से आप सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपका इस तरीके का आउटपुट हो जाएगा। अब आपको सिंपल करना क्या है, ठीक है, आपको पहली बात तो इस वीडियो को आराम से देखना है, चीज़ों को नोट कर करके रखना है। मैंने 3 से 4 स्टेप बताए, आप पूरा इसको कंप्लीट करके चलिए। ठीक है, ये जो पूरे 5 स्टेप है, 5 बार फॉर का लूप चलता है। मैंने 5 लिए हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपको 6 बार ही नंबर करने थे, आई की जगह यहाँ पे ले लेना 6। ठीक है, ऐसे कुछ ऑल्टरनेटिव्स इसको करिए, क्योंकि अब आप बिगनिंग स्टेज से थोड़े से ऊपर आ रहे हैं। फर्स्ट लेसन में हमारा बिगनिंग था, सेकंड में थोड़ा सा, थर्ड में थोड़ा सा ब्रीफ, इस तरीके से धीरे धीरे अब हम लोग काफी ठीक ठाक लेवल पे आ गए। अब धीरे धीरे हम और लूप सीखेंगे, वाइल, डू वाइल, देन थोड़े से एक्सेप्शंस, थोड़ी सी और परेशानियां, धीरे धीरे अच्छी अच्छी चीजें और सीखते जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इस चीजें सब समझ में आई होंगी। आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको प्रोग्रामिंग करना बहुत पसंद है, आप उनको ये मेरा वीडियो शेयर जरूर करिए, मुझे फॉलो करिए अनअकैडमी पे, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं अपने वीडियो डालूं। और मैं पूरी कोशिश करता हूं हर ऑल्टरनेटिव डेज में जावा, सी और C++ में एक नया वीडियो डालूं, ताकि आपको एक नया मौका मिल सके प्रोग्रामिंग करने का। क्योंकि जब हम खुद से सोचते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है, हम कौन सा लॉजिक लें, कौन सा लें, लेकिन जब कोई और बता देता अच्छा इस लॉजिक पे क्या प्रोग्राम बनाया जा सकता है, तब हम उस पर मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। तो एकदम बी मोटिवेट होके रखिए और खुद से एकदम स्टार्ट करिए कि हाँ हमें ये वाला प्रोग्राम बनाना है। अब नेस्टेड लूप के लिए आपका होमवर्क है, आप क्या करिए, आपको यहां पे 1 1 1 प्रिंट करना था, आप क्या करिए 1, नेक्स्ट लाइन में 1 2, उससे नेक्स्ट लाइन में 1 2 3, इस फॉर्म में चीजों को प्रिंट कराइए। आपको कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।